हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 5 मई 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोग को टेलीग्राम पर उससे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम पर डायरेक्टली भी सर्च करके ज्वाइन कर सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। कुछ कर दिखाने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। आज की मेहनत कल के सफल भविष्य की नींव है। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए फ्रेंड्स वर्क तो आपको ही करना है, मेहनत तो आपको ही करनी है। अगर आज आपने मेहनत कर ली, अगर आप अपने प्रेजेंट में मेहनत करना सीख गए, तो आप अपने फ्यूचर को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, अपने फ्यूचर की ज़्यादा चिंता ना करते हुए अपने प्रेजेंट में वर्क करें और हार्ड वर्क करें। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सेंटियागो पेना इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। हाल ही में फ्रेंड देखिए, सेंटियागो पेनो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। सो ये अपॉइंट हुए हैं पराग्वे के नए प्रेसिडेंट। इनकी जो पार्टी है फ्रेंड्स, ये है पराग्वेज की रूलिंग कंजर्वेटिव कोलार्डो पार्टी। सेंटियागो पेनो ने जो है वो यहाँ का इलेक्शन जीता, अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। पराग्वे की बात करते हैं, कैपिटल इसकी है ऑन्शियन और करेंसी है यहाँ पे गुआरनी। अब इसी के साथ हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, जो कि अभी हाल ही में न्यूली अपॉइंटेड हुए हैं। तो प्रेसिडेंट कौन अब बांग्लादेश के अभी बने? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुपू। यूके के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने ओलिवर डाउडेन। क्यूबा के प्रेसिडेंट बने दूसरे टर्म के लिए मिग्यूल डियाज कैनल। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यूएई के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं शेख मंसूर बिन जायद अल नहायन। नेपाल के तीसरे वाइस प्रेसिडेंट बने राम सहाय प्रसाद यादव। तो साथ साथ में रिवीजन करते चलेंगे ताकि अच्छे से हम सभी चीज़ों को कवर भी करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इंडिया हैज साइंड एन एमओयू विद विच कंट्री ऑन इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन विद फोकस ऑन सेवरल की टेक्नोलॉजी एरियाज। भारत ने कई प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग पर किस देश के साथ में समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो भारत ने जो एमओयू साइन किया है फ्रेंड्स, किस कंट्री के साथ में किया है? इजराइल के साथ। ध्यान रखेंगे, किसके साथ मिलके किया है? इजराइल के साथ ये एमओयू साइन किया है। तो अलग अलग टेक्नोलॉजी एरियाज़ में फोकस करने के उद्देश्य से ये एमओयू साइन किया गया। कौन कौन से की एरियाज़ हैं? जैसे कि एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग, एनवायरनमेंट, माइनिंग, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स एंड एग्रीकल्चर। तो ये कुछ एरियाज़ हैं देखिए, जहाँ पे फोकस किया जाएगा इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट सहयोग में दोनों कंट्रीज़ के बीच में। बात करें एमओयूज़ की, तो अभी रिसेंट में देखिए इंडिया ने किस किस कंट्री के साथ में एमओयू साइन किया। चलिए रिवाइज करते हैं। इंडिया ने साइन किया एयर सर्विस एग्रीमेंट गुयाना के साथ मिलके, ताकि जो दोनों देशों के बीच में जो ट्रैवल है उसको ईजी बनाया जा सके। इंडिया ने स्वीडन के साथ में एमओसी साइन किया टू प्रमोट रिसर्च नेटवर्किंग। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट। और इंडिया ने अभी एमओयू साइन किया था यूएस के साथ मिलके, किस बात के लिए? फॉर सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इंडियाज भारती एयरटेल हैज साइन अ बाइंडिंग टर्म शीट फॉर मर्जर विद विच कंट्रीज टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी। भारत की जो भारती एयरटेल है उसने किस देश की दूरसंचार कंपनी के साथ में मिलकर एक बाध्यकारी टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए हैं। सो भारत ने अभी हाल ही में श्रीलंका की फ्रेंड्स जो कंपनी है डायलॉग एक्सियाटा, तो उसके साथ मिलके ये बाइंडिंग टर्म शीट जो है इसे साइन किया। अब इस मर्ज के साथ में क्या होगा कि जो भारती एयरटेल है वो इस आइलैंड नेशन में कस्टमर बेस, एक बड़े कस्टमर बेस तक पहुंच पाएगी। तो मतलब वहां तक भी एक्सेस हो पाएगा एयरटेल का। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे और कोलंबो। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट है यहाँ के रानिल विक्रमसिंघे और प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, व्हाट इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2023। सो अगर बात करें सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार अप्रैल में भारत की बेरोजगारी दर कितनी है?
अप्रैल में भारत की बेरोजगारी दर रही है 8.11%। बेरोजगारी दर में अगर हम बात करें यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं, सो इनमें बढ़ोतरी जो वृद्धि हुई है, जो कि मार्च से अगर हम बात करें, सो 41.9% जो है वृद्धि हुई है। पहले 39.7% जो थी मार्च में थी, उससे बढ़कर 49.9% हो गई है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में जो बढ़ोतरी हुई है, हाई लेबर पार्टिसिपेशन के कारण ये बढ़ोतरी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड विवाद से विश्वास स्कीम। किस मंत्रालय ने हाल ही में विवाद से विश्वास योजना को शुरू किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है इसे शुरू किया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके पास में है ये भी याद रखेंगे, निर्मला सीतारमण जी के पास में। तो इन्होंने इस स्कीम के अनाउंसमेंट यूनियन बजट के दौरान की थी, याद रखिएगा। इस स्कीम के अंडर मिनिस्ट्रीज हैव बीन आस्क्ड टू रिफंड परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, बिड सिक्योरिटी, लिक्विडेटेड डैमेज डिडक्टेड ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान में जो मिनिस्ट्री ने कहा है कि भाई वो एक तरीके से रिफंड चीज़ें की जाएंगी, मतलब जो एमएसएमई एंटरप्राइजेस है उसको रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा कोविड-19 जो पीरियड चल रहा था उसके लिए। तो इसकी अनाउंसमेंट ध्यान रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड सेलिब्रेटेड इट्स डायमंड जुबली ऑन इट्स 60th फाउंडेशन डे ऑन 3rd of May। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो 3 मई को उन्होंने अपना 60वां स्थापना दिवस पर जो अपनी डायमंड जुबली है उसे सेलिब्रेट किया। IIFT का मुख्यालय कहाँ पे है? राइट आंसर है न्यू दिल्ली में जो है फ्रेंड्स इसका मुख्यालय है। इस ओकेज़न पे जो IIFT के वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर सतिंदर भाटिया, उन्होंने फॉरेन ट्रेड रिव्यू जो जर्नल है उसको भी रिलीज़ किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है इसकी स्टेबलाइजमेंट कब हुई थी, इसकी गठन कब हुआ था? 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, रणजीत गुहा पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 100, हु वॉज ही। रणजीत गुहा का हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे? तो ये फेमस हिस्टोरियन यानी इतिहासकार थे। उनका जो हिस्ट्री के फील्ड में कंट्रीब्यूशन रहा है, एक बुक आई थी जिसमें इसका वर्णन किया गया, जिसका टाइटल क्या है, एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ पीजेंट इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया। अपने करियर के दौरान देखिए उन्होंने कई सारी इंस्टीट्यूशन से जुड़े रहे, जिसमें ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी भी शामिल है, जहां से वो 1988 में रिटायर हुए थे। तो फील्ड ध्यान रखेंगे, कौन से फील्ड है इनकी, ये फेमस हिस्टोरियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-day मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ SCO हैज़ स्टार्टेड इन विच स्टेट। 2 दिन की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है SCO की, ये कौन से राज्य में शुरू हुई? तो ये मीटिंग शुरू हुई है फ्रेंड्स गोवा स्टेट में। इंडिया के पास जो चेयरमैनशिप है SCO की, उसकी थीम क्या है, याद रखेंगे, सिक्योर SCO। इंडिया ने अटैच की है स्पेशल इम्पोर्टेंस टू SCO ताकि प्रमोट किया जा सके मल्टीलेटरल पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड पीपल टू पीपल इंटरेक्शंस। तो इस क्षेत्र में देखिए बहुपक्षीय, राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने के लिए SCO को स्पेशल इम्पोर्टेंस देता है भारत, याद रखें। तो भारत के पास में इस टाइम पे SCO की प्रेसिडेंसी है, और ये जो SCO के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है ये कहाँ पे हुई है? गोवा स्टेट में हुई है। गोवा की फॉर्मेशन हुई 30 मई 1987 को। कैपिटल है गोवा की पणजी। चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम फॉर इनर लाइन परमिट सिस्टम। किस राज्य सरकार ने इनर लाइन परमिट सिस्टम के लिए फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम को लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है फ्रेंड्स मणिपुर स्टेट ने। ये जो सिस्टम है इसे अभी ट्रायल बेस पे देखिए इम्प्लीमेंट किया गया है कुछ टाइम के लिए, और ये जो सिस्टम है ये आइडेंटिफाई कर सकेगा जो इनर लाइन परमिट्स में डिफ़ॉल्टर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में,
ऑल्सो इससे इफ़ेक्टिव चेकिंग होगी, काफ़ी जगह जिनकी वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है, और बेटर मैनेजमेंट करने में काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा ये सिस्टम। तो अब इसे ट्रायल बेस पे किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि किस तरीके से ये जो सिस्टम है वो वर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ओरिजिन अजय बांगा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ही इज़ द फॉर्मर CEO ऑफ विच कंपनी। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से रखा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी बन रहे हैं एग्जाम में। क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि वर्ल्ड बैंक के अगले प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट होंगे, तो उनका नाम क्या है, अजय बांगा। ये किस कंपनी के फॉर्मर CEO थे, तो ये फ्रेंड्स मास्टर कार्ड के जो है फॉर्मर CEO थे, जो कि वर्ल्ड बैंक के अगले प्रेसिडेंट इनको इलेक्ट किया जाएगा। अच्छा, बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो स्थापना हुई 1944 में, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। प्रेसिडेंट अपॉइंट होंगे अजय बांगा। MD CFO हैं अंशुला कांत। चीफ इकोनॉमिस्ट हैं कारमेन रेनहार्ट। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है राजेश खुल्लर। मेंबर कंट्रीज़ हैं 189। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की। तो देखिए अभी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ टास्क फोर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अपॉइंट हुई नीली बेंदेपुरी। यूके रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर बने सुब्बी सुब्रमण्यम। स्टेट मैनेजमेंट रिसोर्सेज इन USA के डिप्टी सेक्रेटरी बने इंडियन अमेरिकन रिचर्ड वर्मा। नासा का जो मून टू मार्स प्रोग्राम है, इसके पहले हेड बने हैं अमित क्षत्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन्स हैव वॉन यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023। यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 कितने व्यक्तियों ने जीता है, तो ये जीता है फ्रेंड्स 3 फीमेल जर्नलिस्ट हैं इरानियन। इन्होंने जो है वो इनको ये टॉप जो UN का प्राइज़ है इससे सम्मानित किया गया है। इनके नाम ध्यान रखेंगे 3 विजेताओं के। फर्स्ट है नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी एंड नरगेस मोहम्मदी। तो ईरान में देखिए इन्होंने इनका जो वर्क रहा है ह्यूमन राइट अब्यूज़ पर, इन्होंने रिपोर्ट दिया है। साथ ही में उनके अगेंस्ट में जो ट्रुथ और अकाउंटेबिलिटी ये लेके आई हैं, उनका जो काम है उसके लिए उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो 3 फीमेल जर्नलिस्ट को ये अवार्ड मिला है। रिसेंट देखिए अभी बाफ्टा फेलोशिप UK बेस्ड जो अवार्ड मिला है ये मीरा सियाल को मिला। लीपिस बुक प्राइज़ ये मिला रशियन पोएट मारिया स्टेपनोवा को। TAL प्रेजेंट्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला डॉक्टर राम पिल्लारी सेट्टी। रमन मैग्सेसे अवार्ड 1959 ये मिला दलाई लामा को। इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया इंडियन अमेरिकन नीली बेंदीपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द 11th वुमेन इन इंडिया टू अचीव इंटरनेशनल मास्टर टाइटल। तो अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब हासिल करने वाली भारत की 11वीं महिला कौन बनी है? राइट आंसर है वंतिका अग्रवाल। वंतिका अग्रवाल को ऑल्सो प्रेसिडेंट्स अवार्ड भी सम्मानित किया गया है फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के द्वारा। स्पोर्ट्स में जो उनकी उत्कृष्टता है, उनकी एक्सीलेंस है, उसके लिए उनको जो राष्ट्रपति पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। नाउ टाइम आता है स्ट्रेटजी के क्वेश्चंस को कवर करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स वॉज ऑथर्ड बाय महात्मा गांधी जी। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ बुक्स के नाम हैं, इनमें से कौन सी बुक है जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इसमें से बुक का नाम है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो बुक है वो महात्मा गांधी जी ने लिखी थी 1909 में अपनी नेटिव लैंग्वेज गुजराती में। उन्होंने ये बुक लिखी थी जब वो ट्रैवल कर रहे थे लंदन टू साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय मोतीलाल नेहरू। इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर है जो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा शुरू किया गया। तो न्यूज़पेपर का नाम क्या है? इंडिपेंडेंट। सो इंडिपेंडेंट जो है इलाहाबाद बेस्ड न्यूज़पेपर था जिसे मोतीलाल नेहरू जी ने शुरू किया था 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंशियंट इंडियन फिजिशियन इज नोन एज द फादर ऑफ सर्जरी।
किस एंशियंट इंडियन फिजिशियन को फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जानते हैं? आंसर है सुश्रुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी डैश वॉज मेड नवाब ऑफ द बंगाल। प्लासी के युद्ध के बाद में जो बंगाल के नवाब है वो कौन बना था? वो बने थे कौन? मीर जाफ़र। ध्यान रखेंगे फ्रेंड, जब प्लासी का युद्ध हो गया था उसके बाद जो है वो मीर जाफ़र बने थे नवाब ऑफ द बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मुगल एम्परर इज कॉल्ड जिंदा पीर? किस मुगल शासक को कहा जाता है जिंदा पीर? सही आंसर है औरंगजेब। उसने खुद को एक और टाइटल दिया था, उसने खुद को टाइटल दिया था आलमगीर का। ऑल्सो उसको जिंदा पीर भी कहा जाता है। एक और पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन जाता है कि औरंगजेब ने जो जजिया टैक्स है इसे कब शुरू किया था, कौन से ईयर में? 1679 में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो क्वेश्चंस भी यहाँ हमारे कंप्लीट हो जाते हैं फ्रेंड्स। नाउ टाइम आता है रिवीजन करने का। तो चलिए फिर कल के क्वेश्चंस को रिवाइज करती हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन शॉटगन वर्ल्ड कप इन काहिरो इजिप्ट? तो गोल्ड मेडल किसने जीता? मेराज अहमद खान ने। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट द प्रेस्टिजियस गोल्डन ग्लोब रेस 2022? प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने? आंसर इज अभिलाष टॉमी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन? तो ये बुक लिखी है फ्रेंड्स शशि शेखर वेम्पति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन कन्फर्ड अ वाफ्टा फेलोशिप द हाईएस्ट अकॉलडेट बेस्टोड बाय द वाफ्टा? तो बाफ्टा फेलोशिप अवार्ड ये किसे दिया गया? मीरा सियाल को। नेक्स्ट है, वेनेसा हडसन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट CEO ऑफ क्वांटस एयरलाइन। तो ये जो एयरलाइन है किस कंट्री की है? ये एयरलाइन है ऑस्ट्रेलिया की, जिसकी नेक्स्ट CEO बनी है वेनेसा हडसन। विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म स्मार्ट साथी टू कनेक्ट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड बिजनेस फैसिलिटेटर्स टू द बैंक? तो स्मार्ट साथी नाम से डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया HDFC बैंक ने। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023? तो भारत इसमें कौन सा रैंक पे है? 161 पे। और इसमें टॉप किस कंट्री ने किया है? तो याद रखेंगे नॉर्वे ने। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अटेंड द 56th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इन विच कंट्री? तो निर्मला सीतारमण जी ने ADB के जो निदेशक मंडल की 56 बैठक है इसमें भाग लिया। ये बैठक कहाँ पे हुई? साउथ कोरिया में। महाराष्ट्र डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस हैज रिसेंटली अनवील्ड अ स्टैचू ऑफ मराठा वॉरियर किंग छत्रपति शिवाजी महाराज इन विच कंट्री? सो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा है इसका अनावरण फ्रेंड्स कौन सी कंट्री में किया गया? आंसर है मॉरिशस में। फर्स्ट एडिशन ऑफ एशियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज ये कौन सी कंट्री में शुरू हुई? तो आशियान भारत समुद्री अभ्यास का जो पहला संस्करण है ये शुरू हुआ है फ्रेंड्स कहाँ पे? सिंगापुर में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ टाइम आता है फ्रेंड्स आपके कल के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने का। तो कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था पहला कि अजमेर कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है? ल्यूनी रिवर पे। और उधम सिंह जी ने जिस ब्रिटिश को देखिए गोली मारी थी उसका नाम भी याद रखेंगे, माइकल फ्रांसिस और डुवेयर। सो आप सभी के बिल्कुल सही आंसर थे। थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग डेली बेस पे कमेंट करते हैं, सो बहुत बहुत शुक्रिया। और जो न्यू आ रहे हैं उनको मोस्ट वेलकम है कि आप रेगुलर कमेंट करें। तो आज के हमारे कमेंट है सिमरन एंड खुशबू सिंह। थैंक यू बोथ ऑफ यू। तो चलिए अब आज के क्वेश्चंस की बारी आती है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज के टेस्ट का। So first question is, the first battle of पानीपत was fought between इब्राहिम लोदी and डैश। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो इब्राहिम लोदी और किसके बीच लड़ी गई थी? उसके बाद ये भी बताइएगा कि उसमें विनर कौन रहा और ये लड़ाई कब लड़ी गई थी। ये कुछ पॉइंट्स बताइएगा।
दूसरा क्वेश्चन है इन विच लैंग्वेज वर द मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स रिटन। तो मुगल कोर्ट के जो क्रॉनिकल्स हैं वो किस भाषा में लिखे गए थे, कौन सी लैंग्वेज थी। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ आज की फ्रेंड्स ये क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। मैं आशा करती हूँ कि हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। रिवीजन ज़रूर करें, स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर हैंडल करें, क्योंकि यहाँ से आप ओवरऑल अपनी जो जीके है उसे स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।